तो गैस ओला इलेक्ट्रिक ने अपने नतीजे पेश किए हैं, बट आप लोग को पता ही है कि ओला के क्या हाल चल रहे हैं आजकल। उनकी स्कूटियां जलाई जा रही हैं रोडों पे और उनकी बैटरीज के इश्यूज़ की वजह से ओला इलेक्ट्रिक उतना नहीं प्रॉफिट जनरेट कर पा रही और मतलब कि बहुत ही बुरे हाल हैं ओला इलेक्ट्रिक के। तो मैं भी फर्स्ट टाइम इनके फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, तो देख लेते हैं इनका क्या हाल चल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में भाई इनकी सेल्स जो होती हैं वो 1200 के आसपास होती हैं, 1200 करोड़ के आसपास, और इस बार थोड़ी कम हुई हैं, 1000 करोड़ हुई हैं सेल्स। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे भी उनके खिलाफ चल रहा है और बहुत सी गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई और इस वजह से कंपनी पे प्रेशर तो पड़ता ही है और लोग भी सचेत हो जाते हैं कि भाई दिक्कत है कोई इसमें। तो इसमें एक्सपेंसेस भी उतने हैं और प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो माइनस में हुआ है। ठीक है ना, ये माइनस में ही है स्टार्टिंग से ही, -200 करोड़ 300 करोड़, और इस बार लॉस जो है ज़्यादा बढ़ा है थोड़ा सा। और जो इंटरेस्ट वगैरह लग के, इंटरेस्ट भी इनको 127 करोड़ का लगा है और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन सब काट बढ़ा के इनका जो लॉस हुआ है इस बार 564 करोड़ का हुआ है, जो कि पहले 495 करोड़ का था, और इस बार इनको 50-60 करोड़ का ज़्यादा हुआ है लॉस। तो अगर ईयरली वाइज देखेंगे तो भाई सेल्स इनकी 2021 से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं इनकी, 5000 तक पहुंच गई हैं, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नहीं जनरेट कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉई कॉस्ट। ठीक है ना, एम्प्लॉई कॉस्ट आ रहा है, अदर कॉस्ट आ रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इनका, तो उस वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और ईयरली वाइज देखेंगे तो ये मार्च में रिजल्ट आएंगे। ओके, तो 1500 करोड़ से अभी पहले से ही ये जनवरी में ही फरवरी में ही ये 1800 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है ना, पहले 1500 करोड़ था, बहुत बड़ा घाटा है इस बार इनको। और जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है, -5 रुपीज़ पे 5 करोड़ पे है। ओके, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में देखोगे तो 3 ईयर वाइज भाई बहुत बड़ी सेल्स ग्रोथ के नंबर्स हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ नहीं है, प्रॉफिट माइनस में है सब कुछ। ठीक है ना, तो अभी अभी लॉन्च हुए तो ये अभी अपडेट नहीं हुए हैं सब नंबर्स। ओके, तो बोरोइंग्स जो हैं वो इनकी देखो, बोरोइंग थोड़ी कम की है इन्होंने मार्च के अकॉर्डिंग अभी तक। पहले 56 करोड़ थी, अब 33 करोड़ की है इन्होंने बोरोइंग्स। आई डोंट नो कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ये। और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है इनकी वो बढ़ी है लगातार, 7000 से 12000 हो गई है। ठीक है ना, और 25 में पता नहीं क्या होगा। ठीक है, और नेट कैश फ्लो जो है इनका माइनस में है। अच्छा, ये फाइनेंस की एक्टिविटी से थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर से या फिर ये बोरोइंग्स कर रहे हैं जो, और रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग में लॉस ही है, ये सब में लॉस है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेनली इनको प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज इनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लॉस है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको लॉस है। तो ओवरऑल इनको 179 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले साल मार्च 2024 में। इस साल देखते हैं क्या है, इस बार बहुत बड़े नंबर्स आएंगे आई गेस। ठीक है, ROC जो है वो माइनस में जनरेट हो रही है, -30 ऑब्वियसली। और जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स भाई 36 के 36 बैठे हुए हैं। आई डोंट नो भाई, अगर इतना टाइम तक तो मैं छोड़ के भाग जाता कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो हाल चल रहे हैं ना। ओके, ये इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। ठीक है ना, 30% स्टेक भावेश अग्रवाल का है, 30% तो इनका ही है। नेक्स्ट अनी टेक्नोलॉजी और इंडस ट्रस्ट, इनके हैं मेन, यही हैं तीन, बाकी तो सब 0.0 है। और पब्लिक ने भाई 58% से 51 स्टेक किया है। पब्लिक तो भाई अलग ही है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता पब्लिक वहाँ सबसे ज़्यादा घुसती है। और वो इलेक्ट्रिक देखो लगातार गिर ही रहा है स्टॉक। ठीक है ना, टेक्निकल की बात करते हैं, फंडामेंटल हमने देख लिया, फंडामेंटल में कुछ नहीं है। टेक्निकल में भाई ये चढ़ा था बढ़िया, 1 बिलियन की वॉल्यूम आई थी यहाँ पे, ये वीकली चार्ट्स हैं। और इसने लोअर लो बनाना शुरू किया अपना, और ये सपोर्ट ले रहा है अपने प्रीवियस लो पे। और यहाँ पे देखते हैं क्या सीन बनेगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से ये चढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ ये जो कैंडल जनरेट हुई है ना, ये डोजी क्रिएट हुआ है यहाँ पे सपोर्ट पे। तो डोजी जो है कि वो मिड माना जाता है, कि मतलब ना ऊपर का ना नीचे का। तो मे बी यहाँ से ये टूटता हुआ दिखे टारगेट नीचे को, और हो सकता है कि नीचे के टारगेट देखने को मिले, ना कि ऊपर के। तो अगर ये फ्लैग क्रिएट होता है तो मे बी ये आने वाले दिनों में ये ब्रेक कर सकता है ऊपर की साइड, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये पीनट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कंपनी में कुछ अच्छा भी होना चाहिए ब्रेक करने के लिए। तो अभी तक तो कंपनी में कुछ नहीं लग रहा है, और अपना हाई 160 बनाने के बाद ये 70 पे आ चुका है। तो अभी तो इसमें इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल नो है ओला इलेक्ट्रिक को। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या पता क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ बढ़िया करें, लोन्स वगैरह कम करें, बट मैंने इन्होंने लोन्स कम किए हैं। ठीक है ना, लोन्स में बहुत कम इन्होंने कर दिया है वैसे से देखा जाए तो। बोरोइंग्स जो है 33 करोड़ की हो गई है, पहले 56 करोड़ की थी। तो आई थिंक कंपनी कुछ काम कर रही है इस चीज़ों पर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगले क्वार्टर में ये बढ़िया करेंगे तो फिर इनमें इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। बाकी ओला इलेक्ट्रिक तो क्या है कि बढ़िया है, इनका कॉम्पिटिटर नहीं है कोई, बट ये खुद ही अपना कंपनी बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। आई होप विश द बेस्ट फॉर देम कि वो अच्छा करें। और यही थे भाई टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ओला के। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई।